नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जनजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि अपनी अपनी करनी उतारो पार, बाप बेटे का कोनो विचार। इस कहावत के अनुसार बाबा ने यह कहावत इस मार्ग में किस प्रकार से सिद्ध की है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह कई लोगों की कई तरह हमें कोई बलिदान नहीं करना है या भगवान को कुछ भी नहीं देना है। हमें केवल अपने अच्छे कर्मों के फल भगवान के चरणों में अर्पित करने हैं। सच्चा सत्कर्म जो भगवान को प्रिय है, जिसके अनुसार मार्ग में आने वाले प्रत्येक सेवक को भगवान उसके कर्म के अनुसार ही फल देता है। इस मानव धर्म में स्वयं के कर्म को महत्व दिया जाता है और जो कर्म हम सेवक जैसा करते हैं वह आज नहीं तो कल कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत है अपने अपने करनी उतारो पार, बाप बेटे का कोनो विचार। इस कहावत के अनुसार तय किया गया है और हमें हमारे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। सेवकों, यदि आप केवल बाबा के मार्ग पर चलकर देगा हरि पलंगावरी की तरह कार्य करते हैं तो वह सेवक दुख दर्द के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि आप अपने जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो सेवक को अनुसरण करना चाहिए उन सिद्धांतों को, नियमों और विनिमयों को और उन चीज़ों को करना जो भगवान को प्रिय है तथा सेवक सुखी जीवन का लाभ उठा सकता है। इस मार्ग में सेवक को भी सदाचारी धर्मी संस्कृति होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मार्ग में सब कुछ उसका अपना है। इसलिए मार्ग पर चलने वाले सेवक को कभी भी अस्थायी रूप से गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि चोरी करना या झूठ बोलना, सेवक को गुमराह करना, सेवक को धोखा देना, एकता तोड़ना। यह सब कर्म जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि यह मार्ग सत्य का मार्ग है और जो कोई भी इस दिशा में झूठ या बुराई की ओर जाता है, यदि वह अधर्मी कर्म कर रहा है मानव धर्म में, तो सेवक इन सभी बुरे कर्मों को उसके कर्म की डायरी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा लिखा जाता है। और जब तक सेवक भगवान में विलीन हो जाता है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सेवक की आत्मा को मोक्ष देने से पहले खुद से पूछेंगे, क्या आप दास हैं? क्या आप वास्तव में मुझे शब्द सिद्धांत के अनुसार सत्य का कर्म से फूल दिए हैं या कम से कम एक सच्चा सत्कर्म किया है? उस समय सेवक के पास जवाब नहीं होगा और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सेवक की आत्मा को मोक्ष नहीं देंगे। और सेवक को यह याद रखना चाहिए कि सेवक की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। और इसमें जिस प्रकार बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि सेवक नियमों के अनुसार चलकर सच्चे सत्कर्म करेगा, वही सेवक मोक्ष के योग्य होगा। सेवकों, इस मार्ग को अपनाने के बाद मार्ग के सिद्धांतों का पालन करके पूरा परिवार कार्य करता है और परिवार को सुख और संतुष्टि मिलती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद परिवार का दृश्य कुछ अलग ही हो जाता है, यानी कि परिवार के सदस्यों में से एक जो परिवार में एकजुट होता है, किसी कारणवश सब तत्व शब्द नियमों को याद करता है और तत्व शब्द नियमों को भूल जाता है, जिससे पूरा परिवार दुखी होता है। पूरा परिवार गलत कर्मों का परिणाम भुगतता है। लेकिन नेक कामों के बारे में कुछ अलग ही सिद्धांत इस तरह से दिए गए हैं।
यदि परिवार का कोई सदस्य तत्व शब्द नियमों और विनिमयों को पालन करके सच्चे अच्छे कर्म कर रहा है जो भगवान को प्रिय है, तो उसे उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। अर्थात यदि परिवार का कोई सदस्य अच्छे कर्म करता है तो उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इनमें से कुछ सेवक अपने अस्थायी आर्थिक कल्याण के लिए मानव धर्म में अलंकृत नहीं होना चाहते। वे धन संचय करते हैं और समाज को खुशी दिखाते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एकत्र किया गया धन मृत्यु के बाद सेवक के साथ में नहीं जा सकता, या पैसे से आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए हमें सही कर्म करना आवश्यक है, और यह 100% सच है कि केवल अपने सच्चे कर्म ही आपकी आत्मा को मोक्ष दिला सकते हैं। सेवकों, इस प्रकार सेवकों के कार्यों को स्थान नहीं दिया जाता। सेवक के लिए यह सोचना व्यर्थ है कि उसके माता पिता द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख की पूर्ति है। सेवक जो कुछ भी करेगा उसके अनुसार फल मिलेगा। यह सच है कि भगवान फल देता है। सेवकों, हमारे जीवन में केवल कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे उसके कर्मों के अनुसार भी दिशा दी है, जिसके अनुसार यदि मनुष्य सही कर्म की दिशा में रहता है तो उसे वह एक ही नेतृत्व करता रहेगा, जीवन बिना कहीं और भटके। हमारा जीवन एक खाली किताब के पन्नों की तरह है, और हमारे जीवन की खाली किताब के पन्ने हमारे कर्मों के अनुसार भगवान द्वारा भरे जाते हैं। यानी कि मन के अच्छे और बुरे कर्म इन किताबों में दर्ज होते हैं, और उसी के अनुसार भगवान मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल देता है। तो हमारे जीवन का हर पल हमारे अपने कर्मों से तय होता है, यानी हम अपने कर्म का फल भोगेंगे और अपने जीवन को खाली किताब में भरेंगे। इसलिए हमें सही काम करने की जरूरत है, यानी कि हमारी जान हमारे हाथ में है और हमारे जीवन की कुंजी प्रभु के हाथ में है, जिसे हम अपने अच्छे सत्कर्मों से भर सकते हैं। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे अच्छे कर्म करने का अधिकार भी दिया है, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है, और मनुष्य का भविष्य किसी अन्य मनुष्य के कर्मों से तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य तय कर सकता है उसके नेक कामों से उसका खुद का भविष्य। तभी बाबा ने कहा है, अपने अपने करने उतारो पार, बाप बेटे का कौन विचार। क्योंकि इस मार्ग में चलने वाले प्रत्येक सेवक तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए वह कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को प्रिय हो। मार्ग में नियम कायदों के अनुसार कार्य करने वाला सेवक ही भगवान को प्रिय होता है। वही अपने जीवन में सुख और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि मार्ग के सेवकों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो भगवान को प्रिय न हो, और जो सेवक तत्व शब्द नियम के अनुसार कार्य करता है उसे नुकसान कभी भी नहीं होगा। सेवक को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह आपके किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जो सेवक स्वयं सिद्धांत शब्द नियम को आत्मसात करता है और सच्चे कर्म करता है, जो दयालु भगवान को प्रिय है, उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा, और तभी उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी, नमस्कार।